हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में यार हम सीखेंगे कि वर्चुअल डॉम क्या होती है, कि वाई जो रिएक्ट से जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं वो इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों होती हैं एज कम्पेयर टू सिंपल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यार ये सब होता है वर्चुअल डॉम के कारण। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ऐसी ये क्या चीज़ है जो कि रिएक्ट की एप्लीकेशंस को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देती है। बट या बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर यार आप उस लाल वाले बटन पे हिट करो ताकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सको और आने वाली वीडियोस का अपडेट ले सको। सो लेट्स जंप इनटू बोट। देखो हमारे पास यार एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डॉम। डॉम इज नोन एज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है यार हमारा HTML डॉक्यूमेंट जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, और मॉडल का मतलब होता है उन एलिमेंट्स का क्या स्ट्रक्चर है। जैसे ये मैंने एक सिंपल सा एक प्यारा सा HTML कोड लिखा है, तो ये जो मेरी पूरी HTML फाइल है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे टाइटल एक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है, डिव एक एलिमेंट है, बटन एक एलिमेंट है, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स। ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट किस वे में एक दूसरे से लिंक है, दैट इज नोन एज मॉडल। कि जैसे हमारे पास बटन है वो डिव के अंदर है, डिव हमारा बॉडी के अंदर है, और पैराग्राफ ऑल्सो हमारा बॉडी के अंदर है, बॉडी हमारी HTML के अंदर है। तो इन सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका कुछ स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं मॉडल। तो यार हमको एक चीज क्लियर है कि ये हम मॉडल अपने ब्रेन में बना रहे हैं, राइट। बट इस HTML डॉक्यूमेंट को, ये जो हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसको मेरा ब्राउजर यार कैसे रीड करेगा, राइट। बिकॉज ब्राउजर इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड, इट इज अ मशीन। सो हाउ कैन ही रीड इट? विद द हेल्प ऑफ DOM ट्री। इट इज नोन एज DOM ट्री। तो जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, ब्राउजर उसका एक ट्री बनाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल सा हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट है, HTML है, उसके अंदर हेड टैग है, हेड के अंदर टाइटल है, और बॉडी है, पैराग्राफ है। सो इसका जो DOM ट्री बिहाइंड द सीन बनेगा वो ऐसे बनेगा। सी फर्स्ट वी हैव HTML, दैट इज माई रूट, राइट। HTML के अंदर हमारे पास हेड है और बॉडी है। सो देखो HTML के अंदर मेरे पास सिर्फ दो नोड्स हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर जाके मेरे पास क्या है? टाइटल। तो हेड के अंदर टाइटल है। अब बॉडी के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, पैराग्राफ और डिव। तो पैराग्राफ एंड डिव, एंड इस डिव के अंदर मेरे पास एक सिंपल सा बटन है, राइट, दैट इज टेक्स्ट बटन। तो वो मेरे पास है। तो बिहाइंड द सीन हमारे HTML डॉक्यूमेंट को जो ब्राउजर है वो इस स्ट्रक्चर में डिकोड करता है। फिर उसको पता लगता है कि ठीक है HTML के अंदर मुझे ये दोनों चीजें दिखानी है, हेड के अंदर टाइटल, बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे वो इस चीज को डिकोड करता है। एंड लेट अस सपोज यार आपने बटन को कुछ डिजाइनिंग दी है, तो यहाँ पे वो इस नोड में वो डिजाइनिंग अप्लाई हो जाएगी। आपने बोला कि डिव का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, तो यहाँ पे वो उस डिव की CSS को रीड करेगा और उसकी CSS को उसके जो नोड है उसमें अप्लाई करेगा, राइट। सो दिस इज नोन एज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और एक बात मैं आपको बता दूं यार कि ये बहुत ज्यादा हैवी टास्क होता है कि HTML का जो पूरा का पूरा कोड है उसका DOM बनाना। क्यों? क्योंकि जितना भी आपका कोड है पहले ब्राउजर उसको पढ़ेगा, उसके नोड्स बनाएगा, उन नोड्स पे उनकी डिजाइनिंग को डिकोड करेगा, उसके CSS को अप्लाई करेगा, राइट। सो इसलिए जो हमारे पास DOM होती है इसको चेंजेस करना इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग टास्क, राइट। तो यार होता क्या है कि जब हम सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनाते हैं तो आप कोई भी चेंज करते हो तो आपका पूरा का पूरा DOM जनरेट होता है, रीजनरेट होता है। लेट अस सपोज आपने सब्सक्राइब के अंदर सब्सक्राइब टू कर दिया, राइट, आपने इस टेक्स्ट को चेंज कर दिया, तो हमारे पास जो ब्राउजर होता है उसको ये नहीं पता होता क्या चेंज हुआ। तो इस नया हमारे पास अपडेटेड कोड है, इस अपडेटेड कोड से वो दोबारा सारी की सारी DOM को जनरेट करेगा। तो इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। वाई? क्योंकि यार हमको पता है जो चेंज है वो सिर्फ बटन में हुआ है, यहां पे चेंज हुआ है, तो यार इन सबको दोबारा बनाने की क्या जरूरत है, राइट। सो दिस इज द एक्स्ट्रा टास्क, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया रिएक्ट में। लेट अस सपोज कल को आपने क्लिक की जगह क्लिक टू लिख दिया, तो मेरा जो ब्राउजर है उसको नहीं पता यार कि जो मेरे पास DOM ट्री है उस ट्री में से कौन सा एलिमेंट चेंज हुआ है। तो वो क्या करेगा, इस जो अपडेटेड कोड है इससे दोबारा पूरी DOM को जनरेट करेगा। और हमको पता है यार DOM को जनरेट करना इज एक्सपेंसिव टास्क, सो इट टेक्स मोर टाइम। इंस्टेड कि सिर्फ पैराग्राफ चेंज हुआ था तो बाकी को आप क्यों दोबारा बना रहे हो, राइट। सो
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा रिएक्ट। तो रिएक्ट बेसिकली क्या करता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है यार। रिएक्ट क्या बोलेगा, ठीक है जो तुम्हारी डॉम है उसको तुम रखो अपने पास, तुम्हारी जो डॉम है उसको तुम रखो अपने पास, तुम्हारी डॉम की मैं कॉपी बना लूंगा अपने पास, राइट। दिस इज नोन एज वर्चुअल डॉम। ये जो कॉपी होती है ये बहुत लाइट वेट कॉपी होती है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता, तो इसमें चेंजेस करो बड़े आराम से चेंजेस होंगे, बट इसमें किए हुए कोई भी चेंजेस आपकी एक्चुअल डॉम में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। मतलब आपने इसमें कुछ भी चेंज कर दिया ना तो आपकी जो स्क्रीन है उस पर वो नहीं दिखेगा अभी के लिए। सो रिएक्ट ने क्या किया, ठीक है इसकी एक बहुत लाइट वेट कॉपी बना ली। उसने बोला आप कोड में कोई भी चेंज करो, लेट अस सपोज मैंने बाद में इस डिव को चेंज कर दिया, राइट। तो होगा क्या, इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एक्चुअल डॉम अगेन, वो कुछ नहीं करेगा, वो दोबारा से जो पुरानी वर्चुअल डॉम थी, राइट, इस वर्चुअल डॉम में कुछ चेंजेस हुए, इसी को वो दोबारा बना लेगा, क्योंकि वर्चुअल डॉम इज वेरी लाइट वेट, इसको बनाना बहुत डिफरेंट है, बहुत आसान है। तो आपने इस डिव में कुछ चेंज किए, पहले यहां पे था, अब ये डिव यहां पे चेंज हो गया, राइट, अब यहां पे कुछ चेंजेस हो गए। तो अब वो क्या करेगा, ये मेरी पुरानी वर्चुअल डॉम है, ये मेरी एक न्यू वर्चुअल डॉम है। वर्चुअल डॉम जस्ट एक्चुअल डॉम की एक छोटी सी लाइट वेट कॉपी होती है जिसमें ऑपरेशंस को अप्लाई करना बहुत इजी होता है, और यहां पे आप जितने मर्जी चेंजेस करो वो आपके ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जब तक आप एक्चुअल डॉम को चेंज नहीं करोगे, राइट। तो रिएक्ट बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक्चुअल डॉम की कॉपी बना लूंगा वर्चुअल डॉम। अब जैसे ही कोई चेंज करोगे कोड में, वर्चुअल डॉम ये पुरानी हो जाएगी और एक नई वर्चुअल डॉम बनेगी। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत लाइट वेट कॉपी है। और अब रिएक्ट इन दोनों वर्चुअल डॉम को कंपेयर करेगा, HTML सेम है, हेड सेम है, सब कुछ सेम है, बट जब वो इस डिव की नोड को इस डिव की नोड के साथ कंपेयर करेगा, वो देखेगा अरे यहां पे तो यार कुछ बदला है। तो अब उसको पता लग गया कि मेरे ट्री में से कौन सी नोड में चेंजेस हुए हैं। तो क्या बोलेगा, बोलेगा एक्चुअल डॉम तुम्हें पूरा दोबारा नहीं बनाना, तुम बस ये वाला जो डिव है ना इसको दोबारा बना लो क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो पूरा रीजनरेट नहीं हुआ, जहां पे चेंजेस हुए सिर्फ वही रीजनरेट हुआ। तो अब ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस। दिस इज नोन एज वर्चुअल डॉम। कि कल को आपने लेटर सपोज पैराग्राफ में चेंजेस कर दिए, तो सिंपल वाला क्या करता था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, अगर पैराग्राफ में आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो अपडेटेड कोड से वो दोबारा नया एक्चुअल डॉम बनाएगी, वो बहुत टाइम लेगा। पर रिएक्ट ऐसा नहीं करता, रिएक्ट बोलेगा जो तुम्हारी एक्चुअल डॉम है उसकी एक लाइट वेट में कॉपी बना लूंगा, आपने जैसे ही कोड को चेंज किया उसी कॉपी को मैं दोबारा बना लूंगा, तो मैं उनकी सारी नोट्स को कंपेयर करूंगा। अब ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ भाई मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो मैं एक्चुअल डॉम में जाके सिर्फ इसी नोड को चेंज करूंगा। क्यों, क्योंकि चेंज सिर्फ इसी में हुआ है, और इसको ये कैसे पता लगा है, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल डॉम्स। तो अब ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई जो रिएक्ट की एप्लीकेशंस होती हैं यार वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि सिर्फ वो कंपोनेंट रिलोड होता है जिसमें चेंजेस होते हैं, इंस्टेड ऑफ रिलोडिंग द होल ट्री एंड जनरेटिंग इट अगेन। तो बस यार यही था वर्चुअल डॉम, और मैं होप करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड प्लीज कमेंट में लिखो यार अगर आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, सो दैट मुझे पता लगे क्या इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं चैनल पे। और प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो यार, ताकि आने वाले टाइम में हम जुड़े रहें एक दूसरे से।